सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी, किसी पापों के कारण पुत्र की मृत्यु माँ बाप से पहले ही हो जाती है। आपने भी देखा होगा सत्संग जी, इस अद्भुत जो कि दुनिया में प्रसंग में जो आपने सुना भी होगा प्रिय, बहुत से ऐसी घटना सुनने को मिलती होगी और आपने देखा भी होगा कि किसी के पिता के सामने उसके नौजवान पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और वहीं कुछ दुष्ट बेटे जिन्हें माता पिता लाड़ प्यार से पालते हैं, वह जब बड़े होते हैं तो अपने माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, कष्ट देते हैं, उन्हें दुश्मन जैसा बर्ताव करते हैं। सत्संग जी, आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए एक अत्यंत सुंदर और धार्मिक कथा की ओर ले चलेंगे आपको, जिसे आप अच्छे इंसान हो तभी सुनिएगा, नहीं तो बुरे इंसान तो जो अच्छा रहता है उस पर भी खूबियाँ निकालते हैं। आइए सत्संग जी, विष्णु जी और देवर्षि नारद से लेकर चर्चा चलेगी, जिस पर आज यह दिव्य ज्ञान और परिपूर्ण कथा प्रारंभ करते हैं। देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग में वैकुंठ लोक की ओर जा रहे थे। तभी उन्हें मार्ग में पक्षीराज गरुड़ मिल जाते हैं। गरुड़ जी ने देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और कुशल क्षेम पूछते हैं। कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप इतना शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? सब कुशल मंगल तो है ना? नारद जी ने गरुड़ देव का अभिवादन करते हुए कहा, विंतानंद जी, मैं भगवान हरि के पास अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी की बात सुनकर पक्षीराज गरुड़ ने गंभीर स्वर में पूछा, मुनिवर श्रेष्ठ, ऐसा कौन सा प्रश्न आन पड़ा है जिनका उत्तर जानने के आप तीनों लोकों के स्वामी प्रभु श्री हरि के पास जा रहे हैं? अवश्य ही आपका प्रश्न जटिल होगा, तभी तो आपके जैसा ज्ञानी महापुरुष इतना व्याकुल हो रहे हैं। गरुड़ देव की बात सुनकर नारद जी ने शांत स्वर में कहा, हे विंतानंदन, यदि आज्ञा हो तो मैं वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करूं, क्योंकि मैं मानव कल्याण के लिए प्रभु के पास जा रहा हूं। इतना कहकर नारद जी पक्षी राज गरुड़ से विदा लेकर वैकुंठ लोक की ओर चल देते हैं। थोड़ी देर बाद वह वैकुंठ लोक में जा पहुंचे, जहां चारों ओर एक दिव्य आभा बिखरी हुई थी। शेषनाग की सैया पर भगवान श्री हरि विष्णु देवी स्वरूपा माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। नारद जी भगवान विष्णु के सम्मुख पहुंचकर उन्हें और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और शांत चित्त से खड़े हो गए। सत्संग जी, नारद जी को इसी प्रकार से व्याकुल देखना भगवान श्री कृष्ण और भी कई विष्णु जी ने नारद मुनि से पूछा, ब्रह्मानंदन, क्या बात है, आज आप बहुत व्याकुल दिखाई पड़ रहे हैं? अवश्य ही आप किसी जटिल समस्या का समाधान के लिए आए हैं। भगवान विष्णु के मुख में यह बात देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आपको तो मेरे प्रयोजन पहले से ही पता चल गया होगा। इसके बाद भी यदि आप भी मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको अपने व्याकुल मन की व्यथा सुनाता हूँ। नारद जी ने पृथ्वी लोक के दारुण और हृदय विदारक दृश्य का वर्णन करते हुए बोले, हे प्रभु, आज मैंने पृथ्वी लोक पर कुछ माता पिता को उनके जवान पुत्र के शव के पास विलाप करते हुए देखा, और दूसरी ओर यह भी देखा कि कुछ दुष्ट दुराचारी पुत्र अपने माता पिता को कष्ट दे रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसा करुणमय दृश्य देखकर मेरा मन अधीर हो उठा है और मेरे मन में प्रश्न उठने लगे हैं जिनका उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे इस अधीर मन को शांत कीजिए।
नारद जी की बातें सुनकर भगवान विष्णु ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हे महामुनि, आप निसंकोच होकर प्रश्न पूछिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। भगवान विष्णु ने कहने पर नारद मुनि प्रश्न पूछते हुए बोलते हैं, हे प्रभु, प्रश्न यह है कि माता पिता के किस पाप के कारण पुत्र की उनकी जो आंखों के सामने मृत्यु हो जाती है, और मेरा प्रश्न यह दूसरा है कि किस प्रकार के पुत्र अपने माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें दारुण दुख देते हैं। सत्संग जी, नारद जी के जटिल प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि, प्रश्न तो बहुत ही उत्तम और जगत के कल्याण के लिए किए तूने। इनका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को अवश्य सुनना चाहिए। हे महामुनि, मनुष्य का जीवन उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित होता है, और यह भी जरूरी नहीं है कि उनका पूरा जीवन ही पिछले जन्म पर आधारित हो, लेकिन पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हिसाब किताब मनुष्य को अगले जन्म में पूरा करना पड़ता है। हे देवर्षि नारद, इस मृत्युलोक अथवा कर्मलोक का विधान यही है कि प्राणी को अपने पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जब उसके कर्म फल का हिसाब चुकता नहीं हो जाता, तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, और ना ही जीवन में उसे सुख की प्राप्ति होगी। इसे किसी न किसी रूप में दुख भोगना पड़ता है। यदि मनुष्य को कर्म में बंधनों में मुक्ति पाना है तो उसे निश्चल भाव से कर्म करने होंगे, क्योंकि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म ही उनका प्रावधान तय करता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सचित कर्म, दूसरा है प्रबंध कर, तीसरा है क्रियामान कर्म। इन कर्मों का अलग अलग फल मनुष्यों को प्राप्ति करता है। इनमें से जो संचित कर्म होते हैं, यह कर्म मनुष्य द्वारा पिछले जन्मों के किए गए होते हैं, वह उनका संग्रह होता है। इनका प्रभाव दीर्घकालीन होता है और यह मनुष्य को जीवन चक्र को प्रभावित करता है। ऐसे कर्म मनुष्य के साथ अगले जन्म में रहते हैं और उन्हें कर्मों का फल उन्हें कभी कभी दुख और सुख के रूप में भोगना पड़ता है। हे देवर्षि नारद, मनुष्य कभी कभी यह भूल कर बैठता है और सोचने लगता है कि उसका वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है, परंतु वास्तव में वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है। हम थे भी जो अब होंगे। अब रही बात सुख और दुख को, तो इनका क्या, यह तो रथुओं की भक्ति में मनुष्य के जीवन में आते जाते रहते हैं। ब्रह्मानंद जी जो मनुष्य सुख और दुख को दोनों समान समझते हैं, उनसे प्रभावित हुए बिना उन्हें झेल जाए, वही स्थिति प्रज्ञा और वही मोक्ष का आखिरी भी होगी। हे देवर्षि, मृत्यु के बाद यह भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है वह जन्मांतर तक आत्मा के साथ जुड़कर रहता है। सत्संग जी, और मनुष्य के जितने भी सगे संबंधी होते हैं वे सभी किसी न किसी कारणवश उनके साथ आते हैं, कभी किसी मन जन्म में तो कभी किसी जन्म के बाद। अच्छे और कर्म जो हिसाब चुकाने के लिए अलग अलग रूपों में आते रहते हैं। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवर्षि नारद अब अपने प्रश्नों से विमुक्त हुए। सत्संग जी, आशा करते हैं यह कहानी आपके दिल को छूली होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा सत्संग जी। और हाँ, कमेंट में धन्य निरंकार अवश्य लिखिएगा सत्संग जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सत्संग जी, अक्सर यमराज ने बताए कुत्ते ने एक मनुष्य के ऐसे गंदे सच जो सुनेंगे आप भी यकीन नहीं करेंगे। संसार की इस भीड़ में हर कोई अपने अपने स्वार्थ में डूबा है। धन दौलत नाम और शोहरत की अंधी दौड़ में इंसान भूल चुका है कि उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं। कहते हैं मनुष्य के बाद आत्मा यमराज के दरबार में जाती है और
उसका वहाँ पर उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। लेकिन कभी सोचा है कि अगर एक पशु, वो भी इंसान का सबसे बड़ा वफादार साथी कुत्ता, यमराज के सामने जाकर इंसानों की असली तस्वीर दिखा दे तो क्या होगा। कहते हैं आज की यह कहानी इतनी ज़्यादा अंदर तक ले चलेंगे आपको, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आइए आपका एक झलक आईना दिखाते हैं। सोचिएगा, एक सच्चाई जो हर इंसान को भीतर तक झकझोर देगी। और यही संदेश सतगुरु निरंकारी मिशन हमेशा देते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो सत्संगत जी, आइए बिना आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। सत्संगत जी, उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को छोड़ कर देखने की गलती न करिएगा, नहीं तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पिल्ला था। नाम था भोलू। भोलू पूरे मोहल्ले में उसका चहेता था। बच्चे उसके साथ खेलते, बुजुर्ग उसके लिए रोटी बनाकर जो बेचते और उन्हें भी खिलाते। लेकिन इंसानों की दुनिया में सब कुछ चमकता हुआ सच नहीं होता। भोलू ने अपनी आंखों से देखता था, लोग पूजा में दूध चढ़ाकर उसी दूध को नाली में बहा देते। जब पास ही एक बच्चा भूख से रो रहा होता, मंदिर के पुजारी रात को शराब पीकर गाली गलौज करते और सुबह भगवान के नाम पर दान मांगते। घर में मालिक बाहर दान पुण्य करते, लेकिन घर में बहू बेटी पर अत्याचार करते। सत्संग जी, अक्सर आपने भी देखा होगा, जो किसी से मांग देंगे कि दूध दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, तो कोई नहीं देगा, रोएंगे गिलगिलाएंगे। तो मंदिर के पुजारी आप देखे होंगे, कहते हैं दान मांगने घर घर पहुंच जाते हैं, लेकिन रात की गाली गलौज और इस तरह के कारनामे करते हैं। और आप अपने घर पर जो मालिक बनता है वो दान पुण्य बाहर जाकर करता है, लेकिन आपके घर में क्या घट रहा है, क्या बहू बेटी पर इतना अत्याचार करते हैं, वो सब देख सकते हैं। सत्संग जी, भोलू का दिल दुखता। भोलू जो कुत्ता था वह समझ नहीं पाता था कि इंसान इतना दोहरा क्यों है। एक दिन सड़क पर एक तेज गाड़ी ने भोलू को कुचल दिया। उसके शरीर से प्राण निकल गए, लेकिन आत्मा मुक्ति हुई और अंधेरे सुरंग जैसी जगह से गुजरती हुई यमलोक की ओर बढ़ती हुई। यमलोक, जो कि यमराज सिंहासन पर विराजमान थे, उनके पास चित्रगुप्त लेखा जोखा पढ़ रहे थे। हजारों आत्माएं रोज आती जाती, हर आत्मा के पाप पुण्य का हिसाब होता। जब भोलू की आत्मा वहां पहुंचती तो यमराज चकित रह जाते। उन्होंने कहा, चित्रगुप्त, यह आत्मा मनुष्य की नहीं, एक कुत्ते की है। इसे यहाँ कैसे लाया गया? चित्रगुप्त बोले, महाराज, यह आत्मा असाधारण है। इनके जीवन में जो देखा है और सहा है, उसका हिसाब इंसानों के लिए सजा और सबक बन सकता है। यमराज ने भोलू से कहा, बोलो वत्स, तुमने पृथ्वी पर क्या देखा? भोलू की आत्मा कांपते हुए स्वर में बोली, महाराज, इंसान बाहर से देवता, अंदर से राक्षस। मैंने इंसान की गंदगी देखी है। अगर आप चाहें तो मैं सब कुछ बता सकता हूँ। भोलू ने कहा, महाराज, इंसान मंदिर मस्जिद में सिर झुकाता है, लेकिन दिल से नफरत पालता है। धर्म के नाम पर दंगे करता है, भगवान के नाम पर पैसे कमाता है। और एक आदमी को मैंने देखा, वह रोज मंदिर में 1000 रुपये चढ़ाता, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ भूखी सोती। सत्संग जी, महाराज, क्या यही धर्म है? क्या यही इंसानियत है? यमराज ने जो भौहें थे तान दिए, मतलब गुस्सा कर दिया। चित्रगुप्त ने तुरंत लिखा,
धर्म का पाखंड पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप है। भोलू ने आगे कहा, महाराज मैंने अपने मालिक को देखा, वह बाहर बेटी बचाओ की बातें करता लेकिन घर में पत्नी को मारता। मैंने देखा लड़कियों को कोख में ही मार दिया जाता, औरतों को देवी कहा जाता, लेकिन उसका सम्मान रोज कुचला जाता है। यमराज की आंखें लाल हो उठी, गुस्से से लाल। उन्होंने कहा, जो इंसान स्त्री का सम्मान नहीं करता वह नरक का हकदार है। भोलू बोला, महाराज मैंने देखा अमीर लोग भूखे गरीब को देखकर हंसते, कोई मजदूर दिन रात खून पसीना बहाकर 200 रुपए कमाता और साहब लोग एक दावत में लाखों उड़ा देते। मैंने देखा गरीबी की मेहनत से अमीरी की हवेली खड़ी होती है, लेकिन उसी गरीब के बच्चे नंगे पैदल रहते हैं। यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, इंसान भूल चुका है कि सबको वही एक परमात्मा रोटी देता है। जो भूखे को खाना नहीं दे सकता वह सबसे बड़ा पापी है। भोलू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज इंसान हमें दोस्त कहता है लेकिन हमें ही मारकर खा जाता है। हमारी खाल उतारकर जूते बनाते हैं, हमें डंडे से पीटते हैं, जबकि हम सिर्फ वफादारी जानते हैं। हम अपने मालिक के लिए जान देते हैं, लेकिन मालिक हमें एक कौर खाना तक नहीं देता। यमराज मौन थे। उनके दरबार में सन्नाटा छा गया। भोलू ने कहा, महाराज सबसे बड़ा पाप है इंसान का अहंकार। वह सोचता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं नेता हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन मौत के सामने सब बराबर हैं, चाहे वह धनी हो चाहे वह गरीब हो। महाराज मैंने देखा कोरोना महामारी में अमीरों के महल भी रोए और गरीबों की झुंगियां भी। मौत ने सबको एक जैसा कर दिया। यमराज बोले, सही कहा, अहंकार ही सबसे बड़ा विष हो गया है और यही इंसान का विनाश करेगा। जब भोलू ने इंसान के ये सारे सच बताए तो यमलोक जो हिल उठा। देवता और यश भी सोच में पड़ गए। यमराज ने आदेश दिया, चित्रगुप्त लिख लो, अब पृथ्वी पर न्याय का समय आ गया है। इंसान अगर नहीं सुधरेगा तो उसे अपने ही कर्मों से सजा मिलेगी। लेकिन तभी सतगुरु निरंकारी के स्वर गूंजे, हे यमराज, दंड से न्याय नहीं सुधरता, उसे ज्ञान दो। उसे दिखाओ कि ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि वही निरंकार जो सब जगह है, सब में है। यमराज ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, सतगुरु का वचन ही अंतिम है। इंसान को चेतावनी दी जाए ताकि वह खुद सुधरे। भोलू की आत्मा को पुनर्जन्म नहीं दिया गया, उसे इंसान के लिए दूत बना दिया गया। उसकी कहानी हर गांव, हर शहर, हर देश में गूंजने लगी। धर्म का असली रूप इंसानियत है सत्संग जी। संदेश से स्पष्ट होता है, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, दुखी को सहारा, स्त्री का सम्मान, गरीब की मदद, पशुओं पर दया, यही सच्चा धर्म है सत्संग जी। अहंकार छोड़कर निरंकारी को पहचानो। सत्संग जी, यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी बल्कि सच था। हर कुत्ता, हर पशु, हर प्राणी इंसानों का गवाह है। इंसान के कर्म ही उसके साथ ले जाते हैं। अगर हम वह भी नहीं सुधरे तो हमारे पापों का बोझ हमारी आत्मा को नरक तक ले जाएगा। लेकिन अगर हम इंसानियत अपनाए तो वही निराकार हमें मुक्ति देता है। तो सत्संग जी, अगर यह कहानी आपके दिल को छू ली होगी तो आपके भीतर समा गई होगी, हिला दी होगी आपके मन को, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा, शायद किसी के काम आ जाए
और याद रखिए, धर्म का मतलब मंदिर की घंटी नहीं, बल्कि भूखे को रोटी देना। ईश्वर का मतलब मूर्ति नहीं, बल्कि हर इंसान में निराकार को पहचानना। यही सच्चाई है साथ संगत जी, यही मुक्ति का मार्ग है साथ संगत जी। साथ संगत जी, आशा करते हैं चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि इतना दमदार वीडियो हर वीडियो लाता रहता हूँ साथ संगत जी। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा, ताकि हम भी कुछ जान सके साथ संगत जी।